उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि ये जो देख रहे हैं जो लोग, अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी, ज़रूर उन तक पहुँचाइए। तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया है वो कभी, यहाँ पे आप इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है और ये हर महीने हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी हम करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हम के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं घर पे बना के, दुकान वाला नहीं, DIP डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग। बच्चे तो वेलकम हाउ आर यू? फाइन, आइए। वेदांशी यहाँ पे हैं, वेदांशी के पेरेंट्स यहाँ पे हैं। वेदांशी के पेरेंट्स अभी 12th थी, कोई बात नहीं, 0 वोल्ट थेरेपी में हमारे मुताबिक था, और हमारे मुताबिक होने के बाद आज वेदांशी आपके सामने खड़ी है। और वेदांशी के लिए पहले तो डॉक्टर नमिता गुप्ता जो कि मेंटर हैं इन बच्चों के, मैं इन बच्चों से आज पहली बार मिल रहा हूँ, पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लगातार जुड़ी हुई है इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो डॉक्टर नमिता आपके सामने हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं तो वेदांशी के बारे में, फिर पेरेंट्स से पूछते हैं, फिर बच्चे से भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। याद रखिए, ऑटिज्म एंड ADHD इज प्रिवेंटेबल इफ यू डोंट डू दिस, इट इज क्योरेबल इफ यू डू दैट। सबूत आपके सामने है, सारे एविडेंस यहाँ पे है। कैन व्हाट्सएप ग्रुप में डलवाती है तो उसकी मम्मी को इतना आश्चर्य है कि ये वही वेदांशी है जिसने गाने की कभी एक लाइन भी उनको नहीं सुनाई, जिसकी एल्बम में आज तक कोई भी फोटो नहीं है, कमरे के सामने छुप जाना, गैदरिंग से भाग जाना, स्कूल में अकेले बेंच पर बैठना। वह कहती है ये 11 साल का सफ़र बहुत लंबा था और आज भी वो 2 दिन का सफ़र पुणे से तय करके आई है आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए। Parent from Pune, Maharashtra. वेदांशी की जर्नी बहुत लंबी थी, 11 साल की थी जब, अब हो चुकी है। वेदांशी 1 साल से बिल्कुल अच्छी थी। जैसे पहला बर्थडे हुआ उसके 3 दिन बाद वो एडमिट की गई, और उसके बाद में फिजिकल इश्यूज क्या है आज तक हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पहले कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन सब पूरा बंद होता जा रहा है। वेदांशी ऐसी इमोशनल लड़की थी कि समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिलेटिव किसी को फेस नहीं कर पाती थी। जिंदगी में वेदांशी तो हारी थी, लेकिन हर जगह से हम हार चुके थे। लाइफ समझ नहीं आती थी कैसे। वेदांशी मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी कैसे सपने मेरे सारे चुन के मैं बुन लाऊंगी। मैं माना इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि एक जिंदगी मेरी सोगवान
जो पेरेंट्स ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं मुझे, और उनको यकीन के लिए ऑनर। थैंक यू। सर आपको भी स्टेज पे रहना है। एक बुक रिलीज है अभी, जो आपने बच्चे को देखा, ये ADHD की पेशेंट थी मतलब जब तक हमसे नहीं जुड़ी थी, अब ये पूरी तरह से लाइव है। दीप्ति, मिस शालिनी, ठीक है, पीछे पीछे हो जाएंगे, जगह नहीं है। हो गया? ओके, थैंक यू। लोकार्पण के अवसर पर हमारे भाई, मित्र और प्रेरक डॉक्टर BR चौधरी जी, आचार्य मनीष जी, जिनको सदैव सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। कहा जाता है कबीरा संगत साधु की जो गंदी। डॉक्टर BR चौधरी जी से हमेशा सुभाषित होते रहा हूँ। शायद आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर BR चौधरी जी के संपर्क में और आचार्य मनीष के सानिध्य में मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। और जिस तरह से बताते रहे हैं, कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रोचक होती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए रोचक होती हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जिया है उसको। फिर अंडरस्टैंडिंग इशू, लॉजिकल रीजनिंग इशू, ये सब चीज़ थे, मतलब चल रहे थे। फिर मेरी वाइफ प्रभा, ये काफ़ी चिंतित रहती थी, एज यूजुअल चिंतित, और ये हमेशा सर्च करते रहती थी मतलब क्या है इसके बारे में। मतलब इन्होंने मेरे से कई गुना ज़्यादा इन्होंने इसके बारे में सर्च किया होगा। आइदर वो गूगल हो या मीडिया हो, कहीं से भी कोई जानकारी मिलती थी तो उसको फिर उसके इंफॉर्मेशन गैदर करती थी। लेकिन 4 साल से, अभी वो 13 इयर्स का है, तब से उसे सुन के 4 साल से 13 साल की जर्नी बस डर के जी रही थी। कब कंप्लेन आती थी कि किधर से कंप्लेन करेंगे इसके बारे में। स्कूल से भी फ़ोन आता था टीचर्स का कि आज प्रशित ने ऐसा किया, आज प्रशित ने ऐसा किया। तो बाकी चीज़ें तो भूल गई थी, बस डरती रहती थी कि कब किधर से कौन कंप्लेन करेगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी टीजिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा था और वो किसी की सुनता नहीं था और इरिटेटिंग बहुत होता था। कहीं भी अगर फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो तो अपना मूड ख़राब हो जाना था। के बाद अंडरस्टैंडिंग थी तो वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे आएगी ही आएगी, क्योंकि अब ये हमारी बातें सुनता है, सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा है अभी। तो इसके लिए भी मैं पूरी तरह से श्योर हूँ 100% कि वो भी जल्दी आएगी। थैंक यू। किस करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी प्रशित आपके सामने एक राम स्तुति गाएगा और एक गाना गाएगा। प्रशित। गुड मॉर्निंग डॉक्टर व्यासी सर एंड नमिता मैम। मैं राम स्तुति सुनाऊंगा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयो दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदवो अगणित अमित छवि नवनीन नीरद सुंदरम पटपीत मानव तरित रुचि सुचि
नौमी जनक सुटा थी चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, दोनों हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं आपको इसका एक चिन्ह देना चाहते हैं। नेक्स्ट हम ये जितने भी उदाहरण हैं, हर उदाहरण को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखिए, ताकि इससे हिम्मत आएगी तो लेकिन वो ठीक हो सकती है, जैसा आपने देखा अभी। और अभी हम बात करेंगे, ये अर्नव है। अर्नव के बचपन की फोटो है जब अर्नव ठीक था, पैदा ठीक हुआ, बिफोर। When Anu was born, everything was okay. I mean, at the age of 11 months, he had started running. And 2 साल तक when he was being questioned, तो वो आंसर करता था. But at the age of 2.5 to 3, मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा सा शांत हो गया था एकदम। ऑल ऑफ सडन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। He would like to sing a song for us. That's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है। So then when he turned 5.5 years, तो जैसे वैकेशंस शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था। And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि इसे माइल्ड ऑटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है। मतलब जो कोरोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए, तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, तो दैट टाइम वेंट वर्स्ट फॉर हिम। देन आई केम बैक टू नागपुर टू लिव विथ माई मदर एंड मैं तलवों के नीचे ठंडी सी बती कहती है, आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज अभी मैं खुद को रहने दे। कहता ये पन खुद से निकल, जीते चल जीते चल जीते चल। एक टुकड़ा सी चख ले। She was very kind, she was very helpful. उन्होंने हमें एक पैटर्न बता दिया जिस पैटर्न पे ये थेरेपीज चलती हैं, दैट इट्स जस्ट मेंटली इंगेज रखना एंड फिजिकली इनको एक्टिव करना, सो दैट दे रिलैक्स एंड देन दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन। सो इट वाज लाइक मैनेजिंग द ट्रीटमेंट्स बेसिकली। तो मैंने वही किया इनके साथ, फिर थेरेपीज।
आपकी कहानी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। अगर नीम एक तरफ और दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ, तब भी नीम भारी पड़ेगा, ये आप जान सकेंगे, जान पाएंगे। तो खैर यहाँ पे जो मुख्य बात है, जहाँ तक नीम के कई सारे प्रयोग हैं, लेकिन बच्चों ने जो मेजरली नीम को यूज़ किया वो खाने से यूज़ किया या लगाया। जो खाया उसका एक फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 kg के इंसान हैं तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे ठीक है, तो भी करता था, लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर सर इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई कब इसको क्या हो गया, क्योंकि जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा, तो इसमें सर इसका जो पैर है, चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे जमीन में, फिर उठाओ तो ये तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू सर, आपके लिए ही आज हम लोग इतना हैप्पी दिख रहे हैं आपको क्योंकि इसका स्पीच बिल्कुल नहीं था, इसको ADHD था, और स्पीच तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मम्मी पापा और जो सिखाया गया था कि खाना को कैसे मांगना है, कि पानी, बस वही। तो अंडरस्टैंडिंग भी सर बिल्कुल नहीं था। मतलब जैसे बुलाते थे हम लोग, तो जैसे आओ बोलने से भी वो समझता नहीं था कि हम मेरे को बोला क्या जा रहा है। वो मतलब वहीं पर नीचे सो के छटपटाता रहता था कि मतलब रोना स्टार्ट। बहुत इरिटेटिंग था, इतना हाइपर था सर कि अभी तक मतलब ये सब तोड़ फोड़ चुका होता है। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल तय करूंगा कदम, आगे आगे बढ़ाएंगे कदम, धन्यवाद हम इसका सवाई वंडरफुल कुमार के लिए थैंक यू सर। थैंक यू वंडरफुल। सर एक बार बोलूँगी। हाँ प्लीज। सारे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो कि मुझे मतलब वीडियो कुछ भी मेरा शेयर किया हुआ देखते हैं कि कुछ भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक बात बोलूँगी, एक आग होना चाहिए, शिद्दत होना चाहिए, जोश होना चाहिए बच्चे को ठीक करने के लिए। वो आग नहीं होगा ना तो प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा। वो आग वो हिम्मत से करना पड़ेगा, सबको यही बोलूँगी। लगा कि हम लोग अर्ली पेरेंट हैं तो शायद में भी कुछ फॉल्ट रही होगी हम लोग की। बट जब पर को डायग्नोस कराया 2.5 ईयर में, तो पता चला कि पर को ऑटिज्म है, ADHD है। हम लोग के लिए बिल्कुल नया था, कुछ ऐसा नहीं था कि हम लोग को जानकारी बहुत ज़्यादा हो इसके बारे में। बट धीरे धीरे हम लोगों ने सर्च किया, काफ़ी कुछ जो है थेरेपीज़ कराई। मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ दूसरे सिटी में जहाँ पे रिसोर्सेज हों, तो हम लोग वहाँ पे आए। मैं डेली अप डाउन करता हूँ अभी भी जॉब में अपने। 150 किलोमीटर्स का मेरा पर डे रन है जॉब को लेके। क्योंकि आज हमारे देश में 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट 1 मिलीलीटर ऑफ इस पूरे ऑडिटोरियम का आधा। मान लेते हैं कि इन दोनों के पास 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है, यानी कि इससे आधा जितना ऑडिटोरियम देख रहे हैं।
थोड़ा सा साइड में होना पड़ेगा। तो आपको ये लेना चाहिए। बॉस का फुल फॉर्म है B स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, O स्टैंड फॉर ओबेसिटी, S का मतलब शुगर और दूसरा S का मतलब स्टिफनेस, मतलब पूरे बॉडी अकड़ जाना, जॉइंट पेन होना, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। यानी कि अगर आप बॉस हैं, स्टेप 2 लंच में जो खाना खाते हैं फूड और कुछ चीज़ों को जोड़ना है, जैसे नट्स एंड स्प्राउट्स, धूप, यहाँ छूट जाती हैं। 3 महीने में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, इन सब में आराम मिलता है। 6 महीने से एक हेल्दी आदमी जितना एक मिलेंगे आप, तो किराने स्टोर में केमिकल वाले सामान से कंपेयर करेंगे तो उससे कम ही निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। यानी कि नेचुरल खाना पॉसिबल है। कैसे पता चलेगा ये नेचुरल? पहली बात तो मुझे पता है कि जो हमारे फॉलो इसको ठीक है, इसमें यहाँ पे QR कोड यहाँ पे दिया है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं आज जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस